बोर्ड कवर नहीं हो पा रहा है। अभी ठीक है? अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ दिख रहा है। ओके कूल, ठीक है फिर। तो आज पढ़ते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन को डिफाइन करते हैं f ऑफ x y अगर कोई फंक्शन है, अगर x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y पुट कर रहे हैं किसी फंक्शन में, तो क्या होगा f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। अगर लैम्डा की पावर n f ऑफ x y आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ f x y ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अगर ये कंडीशन सर्टिफाई करता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस बस वही क्लियरिटी जैसी इश्यू आ रहा है, थोड़ा बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर आ रहा है। बिल्कुल थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि एक्स लिखा है कि वाई लिखा है। इसका मतलब पूरा ब्लर। क्या करें, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये वाला मार्कर यूज करो, रेड वाला, ये ब्लू वाला। फोन चेंज करके देख लो बस। फोन चेंज करने का ऑप्शन होता है ना, मैं अब तक कर दिया होता है। अच्छा, कई बार कुछ मजबूरियां होती हैं। ये लो, टेबल को ऑन करो, टेबल को मत लगा के सब सामान हटा दो। ये बह रहा है इसमें से इंक। टेबल को हटा दो। सही है, ठीक है करो, वेट करना थोड़ा सा, कुछ इंतजाम करना है। ये मार्कर दिख रहा है? दिख रहा है बॉस? यस बॉस दिख रहा है। ये वाला क्लिक है। इसको इस पे रखो, इसको चेयर को हटा, चेयर हटा। अब ठीक है? हाँ बॉस दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बस थोड़ा सा कैमरा पीछे की तरफ कर लो ताकि पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा। अभी ठीक? हाँ ठीक है। हाँ दिख रहा है बॉस। ये लो, ये वाला, ये रखना कपड़ा। चलो ठीक है, कूल। दिख रहा है क्लियर? ऊपर की हेडिंग नहीं दिख रही है एक्चुअली। सीधा कर दो, क्लियर दिख रही है? दिख रही है बॉस। यस दिख बॉस। रहा है बॉस। चलो ओके, दिख रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए हेडफोन ले आता हूँ। ठीक, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा है गैस। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन इसको बोलते हैं कि अगर किसी फंक्शन में अगर x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y पुट करें तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा की पावर n f ऑफ x y अगर आता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन इक्वेशन। जब ये कंडीशन फुलफिल करता है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, दिख रही है? ओके बॉस। यस बॉस। यस सर। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज कांस्टेंट, और ये जो n होता है ये बताता है, यहाँ पे n है, ये क्या है? n, ये बताता है ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस फंक्शन।
होमोजीनियस फंक्शन। एन जो बताता है ऑर्डर बताता है, और लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ओके बॉस। ओके। यस बॉस। इसको हटाएं। यस बॉस। Yes, यस बॉस। चलो ठीक है, तो हम फंक्शन ले रहे हैं, बताना होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताना ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। होमोजीनियस है। होमोजीनियस है। ऑर्डर क्या, ऑर्डर क्या है इसका। ऑर्डर टू है 0 जीरो। 2 जीरो। कैसे पता किए, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट किए, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई जो आ रहा है, लैम्डा की पावर 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। ठीक है, यस बॉस। तो यहाँ पे जो ऑर्डर क्या आ रहा है, एन की वैल्यू क्या आ रही है, 0, इसलिए इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 0 है, ऑर्डर 0 है, और ये होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, ओके बॉस। अब सामने आ जाओ नीचे। हाँ तो हटाए इसको फिर। ओके बॉस। यस बॉस। तो एक थ्योरम है, उसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, यूलर्स थ्योरम। ठीक है, यूलर्स थ्योरम बोलता है कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज homogeneous function of order n and then it satisfies of order n and it satisfies x of del f by del x plus y into del f by del y equal to लेम वो एफ ठीक है, एन एफ। स्टेटमेंट इसको लिख लो। yes बस लिख लिया। ओके, लिख लिया, इसको हटाएं फिर। यस बॉस। yes बस। ठीक है, अब इसका देखते हैं, प्रूफ देखते हैं कि सिंपल से एग्जांपल से। हम फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, सिंपल सा फंक्शन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस है। ऑर्डर कितना है इसका, 2 ऑर्डर 2 2 है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं इसका डेल एफ बाई डेल एक्स, कितना आ रहा है, 2x 2x डेल एफ बाई डेल वाई 2y 2y वाई। ठीक है, अब इसमें
अब इसमें क्या कर रहे हैं, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं। x इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई 2y स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दे रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। क्या आएगा x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 2 क्या आ रहा है, एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। यस बॉस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2f। बॉस जो भी नीचे लिख रही है वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऊपर लिखना है फिर, ठीक है। यहाँ से आया मेरा, यहाँ से आ रहा है x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। थोड़ा नीचे बॉस। थोड़ा सा नीचे बॉस, यहाँ से भी नहीं। इसको फिर हटा दे रहे हैं, यहाँ पर लिख लो फिर हटा दो, लिख हटाए फिर इसको। यस बॉस हटा दो, लिख लिया। यस बॉस हटा दो। तो यहाँ से आया x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वो क्या था उसको f लिख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पे n बराबर क्या था 2 x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू क्या है nf, जो हम थ्योरम था उसको बस प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो ये किसी भी ऑर्डर के लिए ये थ्योरम वैलिड है, इसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। हटाए, यस बॉस। यस बॉस। ठीक है। तो ये तो था स्टेटमेंट फर्स्ट। इसका एक दूसरा भी थ्योरम होता है, तो ये बोलता है कि x, अगर इसको एक बार डबल डिफरेंशिएट कर दे, मतलब एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ इंटू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 एफ, ठीक है। ये इसका सेकंड स्टेटमेंट है, यूलर्स थ्योरम ही है लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, यस बॉस। हटाएं इसको। बॉस इक्वल्स टू के बाद में क्या है? n इंटू n माइनस 1 एफ। ओके n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, यस बॉस। हटाएं इसको। यस बॉस। अब इसका 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 प्रूफ, ये सब एग्जाम में आता है, डायरेक्ट पूछ लेगा इसको, प्रूव दैट दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस। तो यूलर्स थ्योरम मेरा क्या था, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, ठीक है। ये मेरा यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट फर्स्ट था। अब यहीं से आता है, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। जब दोनों को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा, डेल ऑफ डेल एक्स इंटू डेल ऑफ बाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ डेल एक्स
y इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू एन, एन मेरा कांस्टेंट यहाँ पे, डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एन बॉस वहाँ इंटू पे डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा ना? कहाँ पे? नो नो नो, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है, डेल वाई आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा इसका, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स एज इट इज डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। प्लस y इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन कांस्टेंट है, एन बाहर आएगा, इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। बोलना इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है यस सर। ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन था मेरा, यानी कि y एंड x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है, जिसके कारण डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ y और x एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, 0, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। यस सर। Yes, boss. ठीक है ना, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है, डेल एफ स्क्वायर अपॉन डेल एक्स होगी, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, डेल वाई नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था ना, तो डेल वाई और डेल एक्स होगी ना, ठीक है। ओके बॉस। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी, तो मेरा फंक्शन जो हटा है इसको, यस सर। यस बॉस। तो यहाँ से हटा, तो मेरा जो यहाँ से फंक्शन आ रहा है x इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, इसको हम इधर लेके चले जा रहे हैं, ये डेल एफ बाई डेल एक्स इधर भी है, डेल एफ बाई डेल एक्स इधर भी है, तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, n-1 डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। ओके बॉस। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसको उतार लेना, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना। अब आगे एक बार फिर यूलर्स थ्योरम लिखते हैं, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। पहले क्या किए थे, x के रिस्पेक्ट में, अब क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते क्या, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। ओके बॉस। तो यहाँ आएगा x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एज इट इज डेल एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 इंटू, मतलब यहाँ पे आएगा डेल एफ बाई डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये आएगा। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, इसके कारण ये भी 0 हो गया। ओके बॉस। तो यहां से आ रहा है मेरा x इंटू डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस y इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ पे n डेल एफ, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, n-1 डेल एफ अपॉन डेल वाई,
इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ओके बॉस। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, हटाए फिर इसको। यस सर। तो ये वाला बीच में हटा रहे हैं। अब इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम कि दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर n-1 इंटू एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, और ये जो इक्वेशन नीचे वाला आया था इसको y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आएगा y स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर n-1 y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ओके बॉस। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, थर्ड प्लस फोर, तीन और चार को जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस इधर पे आएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n-1 कॉमन ले लो, दोनों से कॉमन है, आ जाएगा x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन, ये नहीं दिख रहा होगा सर, दिख रहा है लास्ट वाला लाइन दिख रहा है? नो बॉस। नो बॉस, लास्ट वाला नहीं दिख रही। चलो ठीक है, हम ऊपर लिख रहे हैं फिर। थर्ड और फोर्थ को जैसे ही जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बस ये लास्ट ही लाइन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या था, एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल, क्या लिख सकते हैं उसको, NF। तो n-1 इंटू यहाँ से आ जाएगा NF। यही तो बोल रहा था सेकंड, ये प्रूफ हो गया सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, बस ये पूछना था कि एग्जाम में हमारे को ऐसा प्रश्न आएगा क्या कि प्रूव करना है गिवन क्वेश्चन को, हाँ या हाँ फिर ये जो पूछ सकता स्टेटमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल पूछ देगा कि यूलर थ्योरम को प्रूव करें, स्टेटमेंट 1 और सेकंड दोनों। अच्छा, थैंक यू। हटाए फिर, यस सर। हटाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे।
उसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, boss. ये बोलता है कि अगर इफ कोई u फंक्शन है x और y का, यहाँ पे x और y इंडिपेंडेंट है, हर जगह x और y इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और कोई थर्ड वेरिएबल है t, कोई थर्ड वेरिएबल है t, इस तरह से है कि x इक्वल टू फाइव टी है और y इक्वल टू साई टी है, ये है। बॉस ये पूछना था कि ये टोटल डेरिवेटिव का पार्ट है क्या आप जो पढ़ा रहे हो अभी? हाँ, टोटल डेरिवेटिव। लेकिन बॉस ये सिलेबस में नहीं है, अब की बार हमारे रिड्यूस हो गया ये वाला टॉपिक। अच्छा, रिड्यूस हो गया क्या? डायरेक्शनल और टोटल वाला जो है ये रिड्यूस हो गया है, ये नहीं है अब की बार। अच्छा, इस बार नहीं है। नहीं। अच्छा, ठीक है, एक बार इसका यूज लेकिन होता है क्वेश्चन में, एक बार देख लो बस। अच्छा, ओके। हाँ हाँ बस। तो साइटी और साइटी है, तो अगर हमको du बाई dt निकालना है, कुछ नहीं, चेन रूल है, 11th में चेन रूल था ना, उसी का एक पार्ट है थोड़ा, बस वही चेन रूल है। du बाई dt जो होता है, u किसका फंक्शन है? xy का, x किसका फंक्शन है? t का, और y भी फंक्शन है t का, और x और y आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो du बाई जो dt होता है, अगर हमको निकालना हो तो पहले हम क्या करेंगे, u किसका फंक्शन है? f ऑफ xy का, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेल u बाई डेल x करेंगे, और x किसका फंक्शन है? t का, और यहाँ पे करेंगे डेल x बाई डेल t। ये तो हुआ x के रिस्पेक्ट में। अब क्या करना है, u फंक्शन किसका है? y का भी है, तो डेल u अपॉन डेल y, और y किसका फंक्शन है? वो भी t का है, इंटू डेल y अपॉन डेल t। बस ये टोटल डिफरेंस। समझ में आया? Yes, boss. यस बॉस, आ गया बॉस। u फंक्शन है x और y दोनों का है, तो पहले एक बार डेल u बाई डेल x करना है, फिर x टाइम का भी है तो डेल x बाई डेल t, और y का भी है तो डेल u बाई डेल y अपॉन डेल y बाई डेल t, ठीक है। ओके बॉस। ठीक है, बस इतना ही जरूरत हो। और भी एक y जेड भी हो तो, और एक बार y अगर w भी होता तो आगे w आ जाता, डेल u बाई w, डेल u बाई w, डेल w इंटू डेल w बाई डेल t, और भी होता तो और चला जाता, ठीक है। तो ये चैन रूल की तरह बिल्कुल, ठीक है। हटाएं फिर, Yes, boss. ठीक है, हटा। हाँ, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू log ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बाई x प्लस y, then so that x into del f by del x plus y into del f by del y equal to 3। ठीक है, यस बॉस। क्या करोगे? इसको पहले डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल रहा है और फिर डेल एफ बाई डेल वाई निकाल। u f को लिख लेना, u नहीं था यहाँ पे f लिख लेना। तो पहले क्या करते हैं, तो सिंपल मेथड डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लें, ठीक है। डेल एक्स निकाल लेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लेंगे, और जो एक्सप्रेशन कर रहा है वो जो है वो पहले उसके फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद देखना है। करें फिर? ओके बॉस। पहला तो सिंपल जो रूल बोलता है, पहले क्या निकालेंगे, इसका डेल एफ बाई डेल एक्स, जो कि लॉन्ग मेथड है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालोगे तो क्या आएगा बता सकते हो? पहले तो अंदर वाला को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा x प्लस वाई
ये इंटू 3x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इंटू 1 बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आएगा डेल एफ बाई डेल एक्स। दिख रहा है, समझ में आया? Yes, दो boss. बैच का भी होगा तो बॉस। तो ये आएगा कितना, 3x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 y माइनस x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 बाई x प्लस y का पावर स्क्वायर। तो ये आएगा कितना, हाँ ठीक है, वही रंग जो भी है। आगे देखिए, फिर डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, आगे लॉग भी है, सॉरी लॉग भी है, तो लॉग का नीचे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बाई x प्लस वाई। ठीक है, लॉग भी है ना, तो लॉग भी, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो नीचे आएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बाई x प्लस वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 y माइनस x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 x प्लस वाई बाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ आएगा x प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो बॉस। नो बॉस। चेक कर लेना, तुम लोग भी निकाल के देख लेना, सही है ना? ये 3x क्यूब होगा, सॉरी 4x क्यूब नहीं होगा कभी बॉस यहाँ पे। कहाँ पे? 4x 4x क्यूब होगा। 4x cube. हाँ सॉरी 4x वही बोल रहा है, 4x पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई माइनस x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम सही कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3x की पावर, एक घट जाएगा वहां से, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई माइनस y की पावर 4 बाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। अब ठीक है, अब ठीक है ना? यस यही है। बॉस। हाँ चलो ठीक है, हाँ, डेल एफ ओके। अब निकाल रहे हैं डेल एफ बाई डेल वाई। हटाएं फिर इसको, हटा रहे हैं। यस बॉस। डेल एफ बाई डेल वाई जो आएगा एक्स प्लस वाई इंटू 4y क्यूब माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बाई एक्स प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई बॉस इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इजी हो जाएगा ना। हाँ, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगा दोगे यहाँ पे बताओ? log m अपॉन log n वाली। लॉग एम अपन लॉग एन तो करोगे, हाँ वो इजी तो वो जी हो जाएगा, लेकिन सिंपली मतलब फाइनली तुमको यही, हाँ उससे इजी हो जाएगा, और भी लेकिन largest हो जाएगा और भी लंबा हो जाएगा फिर से। जो भी तुमको जो सुटेबल लगे वो कर लेना, लेकिन ये फाइनली तो तुमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है तुम्हारा ये y की पावर 3y की पावर 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं, और आ रहा है 4x y क्यूब माइनस ऑफ x की पावर 4, देख लेना एक बार। ठीक है, और नीचे आ रहा है x की पावर 4 y की पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यस बॉस। अब इसको पहले जो आया था ये डेल एक्स अपॉन डेल एक्स था, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4y माइनस y की y की पावर 4। सर ये विजिबल नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे हो गया। चलो ठीक है, ऊपर यहाँ पे ये यहाँ तक ये दिख रहा है, ये वाला लाइन? यस बॉस। नो बॉस। यस नहीं दिख बॉस। रहा बॉस। नहीं दिख रहा? दिख रहा है? नहीं हाँ दिख रहा है बॉस, नीचे वाली लाइन दिख रही है। तो ये लाइन दिख रही है ना? हाँ हाँ सर सर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा ठीक है, यहाँ पे हटा, इसको यहाँ पे लिख रहा है, ये दिख रहा होगा। तो ये आ जाएगा x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो आएगा, ये आएगा 3x की पावर 5, ठीक है, 4x 4y माइनस ऑफ x की y की पावर 4 अपॉन
एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या आ Yes, जाएगा? boss. Yes, उसी boss. तरह वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई जो आएगा 3y की पावर 5 प्लस 4x y की पावर 4 माइनस x की पावर 4y डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, Yes, boss. अब दोनों को जोड़ दो और कुछ नहीं करना। देख लेना कुछ मतलब बीच में मिस्टेक ना हो जाए। सही है ना सब? तो x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 3x की पावर 5 प्लस 3y की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4y माइन प्लस 4 ऑफ x की पावर 4y4 माइनस ऑफ xy4 ये घट जाएगा। x की पावर 4 माइनस x की पावर 4y अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ये x की पावर 4x यहाँ से ये घट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये भी घट जाएगा तो ये 3 पर आएगा। 3x की पावर 5 प्लस 3y की पावर 5 प्लस ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 3x की पावर 4y। अब यहाँ पे 3x y की पावर 4 बाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यस ठीक बॉस। है। तो यहाँ से अब ये दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं 3x की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दोनों को कॉमन लेंगे तो और यहां से कॉमन लेंगे 3y की पावर 4 तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ तक ठीक है? यस बॉस। Yes, boss. अब आगे दिख रहा है क्या करना है? कैंसिल हो जाएगा। कॉमन आ जाएगा। Cancel हाँ हो कॉमन आ जाएंगे। जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x की पावर 4 और y की पावर 4 हाँ और वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 3 आ जाएगा कट के। यस बॉस। तो यही प्रूफ करना था। यस बॉस। तो ये देखो लॉन्ग मेथड है, इससे हम तो एक तरीका और शॉर्टकट बताएंगे, ऐसी जरूरत नहीं है इसकी, उससे बहुत इजी है। आइलर थ्योरम से कर सकते हैं क्या? इससे आइलर थ्योरम। तो आइलर थ्योरम नहीं तो लगा रहे हैं, यूलर थ्योरम वही आइलर थ्योरम। पर आइलर थ्योरम और कौन सा आइलर अभी बोले यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट भी यही था, उसको सो डेट प्रूफ करने के लिए बोला था ना, कैंसिल होकर 3 आ गया। ठीक है, जो हमको प्रूफ करना था ये प्रूफ करना था ना x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 3। एक्चुअली वो आइलर थ्योरम को प्रूफ कर रहा है ये जो आंसर आया। अब देखो इसको मतलब एक अलग तरीका से इसको करते हैं। ठीक है, इसको हटाए फिर Yes, boss. Yes, boss. यस हाँ, बॉस। देखो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये तो हर एक क्वेश्चन में लगेगा, ये तो जनरल मेथड। अब देखो कैसे इसको करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, u इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बाई x प्लस वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे e होता है लॉग बेस e है ना, ई की पावर यू। हाँ तो लिख सकते हैं e की पावर u इक्वल टू x की पावर 4 y की पावर 4 बाई x प्लस वाई। यस बॉस। इसको एक अनदर वेरिएबल हम v मान रहे हैं, v इक्वल टू की पावर दिस। ठीक है, यस बॉस। तो यहाँ पे v एज ए फंक्शन ऑफ x y है और क्या फंक्शन है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बाई x प्लस वाई। ठीक है, यस बॉस। तो ये बताओ होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं ये? है सर। कितना ऑर्डर कितना है इसका? 3 यहाँ पे मेरा क्या है n इक्वल टू 3 और होमोजेनियस इक्वेशन है, तो यूलर थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। यस सर बॉस। Yes, boss. तो यहाँ पे हम यूलर थ्योरम बोलता है कि डेल v क्या बोले, यूलर थ्योरम लगाएंगे तो क्या बोलेगा x इंटू डेल v अपॉन डेल एक्स डेल एक्स प्लस प्लस y इंटू डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3f 3v
3v ठीक है, सही है। यस चलो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, भी हम एक्चुअली भी इक्वल टू क्या है, e की पावर u यहाँ पे है। यू तो यहाँ हम डेल v अपॉन डेल x को हम देखना कैसे लिख रहे हैं, डेल v अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x लिख सकते हैं। हाँ सही लिख सकते हैं। यस सर। और y इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल y, डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल u मतलब यहाँ पे du लिखते हैं, du अपॉन dx d हो जाता है, एक ही वेरिएबल है ना v और u, नहीं डेल, ठीक है डेल u अपॉन डेल x, और यहाँ पे डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू डेल y अपॉन डेल v अपॉन डेल u डेल वाई इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y बराबर 3v। वी लिख सकते हैं, यस बॉस। लिख सकते हैं। चलो यहाँ से हम डेल v अपॉन डेल u कैलकुलेट करते हैं। u बराबर क्या था, ये v बराबर क्या था, e टू द पावर u, तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल u क्या हो जाएगा, e की पावर u ही होएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इंटू ई की पावर u इंटू डेल u अपॉन डेल x प्लस y इंटू ई की पावर u अपॉन डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3। v को क्या लिख सकते हैं, e की पावर u, ई की पावर e की पावर u कैंसिल, यहाँ से भी यहाँ से कैंसिल, तो क्या आ गया, x इंटू डेल u अपॉन डेल x, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, हटाएं। हाँ तो यहाँ से मेरा आ रहा है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 3। यही हमको प्रूफ करना था। यस बॉस। आ गया। यस बॉस। बॉस, बॉस हम अब ये एग्जाम में method कौन सा बोल मेथड यूज कर रहे हैं, तुम एग्जाम में एक कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? लॉन्ग मेथड, वो जो पहले वाला मेथड था वो। ठीक है, और अगर मान लो कम मार्क्स के अंदर यही सेम क्वेश्चन आ जाता है तो ये यूज कर सकते हैं हम? कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेथड सही है। एक्चुअली ये कंपटीशन का मेथड है, कंपटीशन में यूज करते हैं, गेट वेट का एग्जाम देना ना, वहाँ पे यूज करना है। हम भी यही वाला मेथड बोलते हैं, इस मेथड से भी करने का। हाँ देख लेना, मतलब एग्जाम में इसको अवॉइड ही करना, कारण कि वो लोग मतलब लॉन्ग मेथड क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल करता हूँ, अब बात। ओके बॉस। थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। ओके। थैंक यू।